सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड एक्सरसाइज। तो सेकेंड एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। अब देखो अरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक है, सपोज ए और बी हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं और उसका हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a प्लस बी अपॉन में 2। दो नंबर हैं तो दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर 3 नंबर दिया है और अरिथमेटिक मीन अगर निकालने बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 4 नंबर दिया होगा तो क्या करेंगे, चारों को प्लस करेंगे और 4 से जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यह हमारा अरिथमेटिक मीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो है हो जाएगा। अब हम लोग सीधा चलते हैं एक्सरसाइज सेकंड पे और उसके क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ। आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है किसका किसका, देखिए 1 अपॉन में 2 एंड -1 अपॉन में 2। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालना है। सो लेट a इज इक्वल टू हाफ एंड b इज इक्वल टू -हाफ। सो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b अपॉन में 2। तो सिंस यहां लगा देना, तो पहला नंबर है हमारा हाफ प्लस -हाफ अपॉन में 2। तो हाफ और -हाफ ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 0। 0 अपॉन में 2 मतलब क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, फिर से दिया हुआ है। सो लेट a इज इक्वल टू, अज्यूम करते हैं हम लोग x² प्लस 3xy एंड b इज इक्वल टू y² माइनस 3xy। ठीक, सो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, दोनों का a प्लस b अपॉन में 2। तो पहला है हमारे पास x² प्लस 3xy और प्लस y² माइनस 3xy अपॉन में 2। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस 3xy और माइनस 3xy कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, x² प्लस y² अपॉन में 2 बचेगा। तो यही हमारा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अरिथमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 7 and 45 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर हैं जिसका अरिथमेटिक मीन अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है, 7 आता है, और अगर हम लोग दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है, 45 आता है। दो नंबर कौन कौन से होंगे हमें बताना है। सो लेट अज्यूम कर लेते हैं a एंड b आर टू नंबर्स। ठीक है, a और b हमने दो नंबर अज्यूम कर लिए। अब गिवन क्या है, गिवन दैट इसका जो अरिथमेटिक मीन है मतलब a प्लस बी अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से हमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 14। लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद है इन दोनों का प्रोडक्ट एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 45। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हमें वो दो नंबर कौन कौन से हैं वो हमको निकालना है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो ये फॉर्मूला कहां से आया, देखिए a, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, फिर इसके बाद इसको मिटा दूंगा, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है और माइनस 4ab। तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस 4ab दोनों एक ही प्रजाति के हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं, दोनों ऐड होकर कितना बचेगा, माइनस 2ab। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हुई कि नहीं, आंसर हो गई। तो उसी फॉर्मूले से जो है वो आया है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, या इस तरीके से जो है आप उसको फॉर्मुलेट भी जो है कर सकते हैं कॉपी में। ठीक, चलिए अब यहां से देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी हम लोगों के पास है, इक्वेशन 1 देखो कितना दिया हुआ है, 14 दिया है। ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4
a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 45 है। ठीक है, अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 45 फोर का कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा हमारे पास 16 और ये किसकी वैल्यू है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। अगर मैं यहां से a माइनस बी निकालना चाहूंगा तो रूट 16 हो जाएगा और रूट 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये वाला स्क्वायर दूसरे साइड जाकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 करते हैं। चलो, तो एक है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 14 और a माइनस बी इज इक्वल टू है 4। दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 9 आ जाएगी। अब इसको आप चाहो तो 1 में पुट कर लो या तो b में पुट कर लो या 1 में 2 या 3 कहीं भी पुट कर लो। तो सपोज मैं करता हूं इसको पुट इन इक्वेशन 2, तो a की जगह रखेंगे 9 इंटू बी इज इक्वल टू 45, तो b इज इक्वल टू 9 5 जा कितना आएगा 5 जो है आएगा। तो वो दो नंबर कौन कौन से हो गए हमारे 9 और 15 हो गए। चेक कर लेते हैं दोनों का अरिथमेटिक मीन, मतलब 9 प्लस 5 14, 14 अपॉन 2 मतलब 7 आ गया। अरिथमेटिक मीन 7, दोनों का प्रोडक्ट 9 5 जा 45 आ गया। तो हमारे को दो नंबर कौन कौन से बनेंगे, दो नंबर बनेंगे 9 और 5 जो है हो जाएंगे। चलिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाँ कहा गया, ठीक, अरिथमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर 6 and 90, फाइंड द नंबर। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, दो नंबर हमें ढूंढने हैं। सो लेट से लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, वो दो नंबर कौन कौन से हैं a और b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन एंड स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर 6 and 9, मतलब अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू कितना है 6। सो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। सो यहां से a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 2 12, फर्स्ट इक्वेशन। एंड क्वेश्चन में एक और दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर, दोनों नंबर का, पहला नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर और दोनों का समेशन करते हैं तो कितना आता है, ये 90 आता है। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। फाइंड द नंबर्स, दो नंबर निकालने हैं। तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 12 मालूम है, पहले वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से था, a प्लस बी हमें मालूम था, a माइनस बी हमने ढूंढ के निकाला था। तो सेम यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां से a माइनस बी जो है ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं, क्या आता है यहां से देखते हैं। चलिए पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, थोड़ा सा लंबा बनेगा। चलिए a माइनस बी कहीं से ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन 2 से, इन दोनों के जगह हम कितना रख सकते हैं 90। सो 90 प्लस 2ab इज इक्वल टू 144। ये प्लस 90 वहां जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस 90 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 54 बचेगा। अब ये 54 जो है 2 इंटू कर इसको जाके डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा 27। सो a इंटू बी हमें पता चल गया, ठीक है, a प्लस बी हमें मालूम है। फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना लिया देखो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 144, 54 टू 108, ठीक है। तो यहां से कितना बचेगा हमारे पास 36 बचे, सॉरी हाँ 36 जो है बचेगा, ठीक।
सो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना बचा 36। दिख रहा है कि नहीं नीचे, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, चलो तो यहां से माइनस करेंगे तो 36 बचेगा ना, उसको यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना बचा हमारे पास 36 बचा। सो a माइनस बी, ये स्क्वायर यहां जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो किसका बनेगा 6 का बनेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से इक्वेशन 1 और 4 दोनों को ऐड करते हैं, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं ना। इक्वेशन आप लिख लेना यहां पर एडिंग इक्वेशन 4 एंड 1 करके, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 12, माइनस बी प्लस बी कैंसल, 2a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू अगेन 9 आ गया। अब इसको कहीं पर भी पुट कर दो, ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। सो a के जगह 9 प्लस b इज इक्वल टू 12, तो b की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, यहां जाके माइनस हो जाएगा 3 आएगी। ठीक है, सो हो गया हमारा। दोनों का अरिथमेटिक में निकालेंगे तो 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 2 मतलब 6 करेक्ट है। दोनों के स्क्वायर का समेशन 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 81 और 9 90, बिल्कुल सही जवाब है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 9 और दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म एन एपी बाय इंसर्टिंग 6 टर्म्स बिटवीन -4 एंड 10। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना क्या बोल रहा है, देखो आपके पास एक टर्म है -4 और दूसरा टर्म है 10। हमें इसके बीच में जो है 6 नंबर हमें इंसर्ट करने हैं और 6 नंबर अपने मर्जी से कुछ भी नहीं डाल देना है। 1 2 3 4, मुझे 10 अच्छा लगता है 10 डाल दिया, 12 अच्छा लगता है 12 डाल दिया, ऐसा नहीं। आपको -4 और 10 के बीच में 6 नंबर ऐसा ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद या इंसर्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा एपी सीरीज बन जाए। ठीक है, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म और छठवां टर्म, इस तरीके से 6 टर्म हमें इंसर्ट करने हैं और वो फाइनली फिर क्या बनेगा, एपी सीरीज बन जाएगा। तो देखिए हियर आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया है -4। अब ये जो हमारा 10 है, क्या ये सेकेंड टर्म होगा? आंसर है नहीं। पहला टर्म ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8th नंबर का टर्म है ये। याद रखिए ये 8th नंबर का टर्म है ना। अब उसका सेकेंड टर्म मत गिन लेना, बीच में 6 टर्म और है। ये पहला हुआ और ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां, सातवां और 8वां नंबर का टर्म जो है 10 हो जाएगा। अब अगर आपको एपी में, मैंने याद करो बताया था कि एपी में अगर आपको कोई भी टर्म अगर निकालना है, ठीक, कोई भी टर्म अगर आपको निकालना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया है -4। डिफरेंस अगर कहीं से पता चल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से जो है यहां से डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक तो आप डी का शॉर्टकट याद रख लीजिए कि जब भी एपी सीरीज में आपको ऐसा कोई टर्म दिया रहेगा कि इसके और इसके बीच में 7 टर्म्स, 8 टर्म, 12 टर्म्स निकालो करके, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a अपॉन में n प्लस 1। ये आपका d निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पर जो b है आपका, वो जो गिवन टर्म है उसका लास्ट टर्म हो जाएगा और a जो है आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है बन जाएगा। तो इस केस में a ये बनेगा और b ये बनेगा। तो इस शॉर्टकट को यूज करते हुए हम लोग d निकाल लेते हैं। तो 10 माइनस 4 अपॉन n मतलब कितने टर्म्स निकालने हैं, तो कितने टर्म्स निकालने हैं, 6। अगर 5 टर्म्स निकालने हैं बोलेगा तो n के जगह 5 रखोगे ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10 प्लस 4 14, 14 अपॉन में 7 मींस 2। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें ये टर्म निकालना है। ये कौन सा टर्म है, सेकेंड, ये कौन सा, थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो अब देखो a2 का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस। तो -4 प्लस 2 कितना आएगा, -2 आएगा। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितनी है, -4, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 0। तो एक काम ये कर सकते हो, या डिफरेंस कितने का है, 2 का है, प्लस 2 का है। तो मुझे जैसा अगला टर्म चाहिए, चौथा टर्म चाहिए, तो मैं तीसरे टर्म में क्या करूंगा, 2 प्लस कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे पांचवा टर्म चाहिए तो मैं चौथे टर्म में क्या करूंगा, 2 प्लस कर दूंगा, तभी तो मुझे डिफरेंस मिलते जाएगा ना। उसी तरीके से अगर मुझे मान लो छठवें नंबर का टर्म चाहिए, तो मैं पांचवें में से पांचवा टर्म कितना है, 4 में 2 ऐड कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। 7th टर्म चाहिए तो छठवें टर्म में 2 ऐड कर दूंगा, मतलब पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से अगला नंबर मिल जाता है। सो वो 6 नंबर हमारे कौन से हैं, सो 6 नंबर्स आर क्या क्या होंगे, देखो पहला हमारे क्या है, -2 0
+2 +4 +6 और +8 है। ठीक है, समझ में आए कि नहीं? ए और डी पता चल गया। बाकी अब कई सारे तरीके हैं निकालने के। आप इस तरीके से फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं, या पिछले वाले टर्म में डिफरेंस को प्लस करते जाएंगे तो भी आपको नंबर मिलता जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर फिर से क्वेश्चन नंबर 6 उसी टाइप का क्वेश्चन आपको फिर से दिया है। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको। 6 है अभी। फॉर्म एन एपी बाय इंसर्टिंग 5 टर्म्स बिटवीन 11 एंड -7। 11 और -7 के बीच में जो है हमें कितने टर्म्स इंसर्ट करने हैं? देखो कितने निकालने हैं? 5। सो 1 2 3 4 5। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो 7th नंबर का टर्म कौन सा बनेगा? हमारा -7। ये हमारा a है, ये हमारा b है। सो सिंस d इज इक्वल टू हमें मालूम है b - a अपॉन में n+1, तो b के जगह आ जाएगा -7 - 11 अपॉन में 5 + 1, तो कितना हो जाएगा? -18 अपॉन में 6। तो यहां से डिफरेंस कितना आएगा? -3 का आएगा। अब -3 प्लस करते जाओ, तो जैसे यहाँ पर 11 है, 11 में -3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8। 8 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर कितना आएगा? 2। फिर कितना आएगा? -1। फिर कितना आएगा? -4। तो वो 5 टर्म कौन से हैं? 8 5 2 -1 -4 है। इजीली क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कंप्लीट करते हैं जल्दी से इसको, फिर ये हमारा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी जो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए करके। मैं जानबूझकर इंपॉर्टेंट नहीं बताता हूं, क्योंकि आप उसी को पढ़ लेंगे, कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे, फिर आगे आपका मैथ्स जो है वो वीक होगा। ठीक है, तो आप सबको पढ़िए, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा मैं थोड़ा बता दूंगा। जैसे इंसर्ट वाला टर्म जो है वो आपको पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और एमसीक्यू में आपको अरिथमेटिक मीन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक में। तो 1 नंबर का जो भी एमसीक्यू आता है या 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है ना, उसमें अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 If in an arithmetic progression the mean of pth and qth term is equal to the mean of r and s term, then prove that p plus q is equal to r plus s। अब देखो आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। सीधा सीधा थोड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखा हूं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन ऑफ pth टर्म और qth टर्म, तो दोनों का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू rth टर्म प्लस एथ टर्म। स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं ना, आप यहां पर लिख देना लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज b। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करते हैं। अब देखो pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू d हो जाएगा। ठीक है, qth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस q माइनस 1 इंटू d अपॉन में 2 हो जाएगा। इसी तरीके से r टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और s टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस s माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 2। दोनों साइड से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो a प्लस पी डी माइनस डी प्लस a प्लस क्यू डी माइनस डी, ये जो d है इनके साथ इंटू होगा कि नहीं? ये d इसके साथ भी इंटू हो जाएगा। सेम a प्लस ये d जो है r के साथ होगा, तो आर डी माइनस डी प्लस a प्लस एस डी माइनस डी, और ये दोनों माइनस डी, इस साइड के माइनस डी और माइनस डी से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। साइड साइड में अपोजिट साइड में सेम होने से कैंसिल हो सकता है ना। उसी तरीके से प्लस a 2a, यहाँ के 2a से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? देखो यहाँ बचेगा pd प्लस qd, और यहाँ क्या बचेगा? rd प्लस sd। अब दोनों से d कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा? p प्लस q, यहां से d निकाल लो क्या बचेगा? r प्लस s। d d कैंसिल हो जाएगा। हो गया प्रूफ। देखो p प्लस q इज इक्वल टू r प्लस s। आई थिंक यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। हाँ, p प्लस q इज इक्वल टू r प्लस s, हेंस प्रूव्ड। हो गया, इजी क्वेश्चन था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए मैं हट जाता हूं, आप चाहो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। थोड़ा सा इस साइड को हटाते हैं क्योंकि अगला जो क्वेश्चन हो थोड़ा सा बड़ा है, ताकि पूरा आपका स्पेस जो है कवर हो जाए।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। n terms lie between 7 and 49 in AP। मतलब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है n नहीं है, क्या है 7 और 49 के बीच में जो है n टर्म्स हैं। टोटल कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म एंड द n माइनस वन टर्म इज 5:4 देन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू n। मतलब 7 और 49 के बीच में n टर्म्स है। ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 7 और 49 के बीच में 6 टर्म्स हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अभी तक जैसे 5वां और 6वां क्वेश्चन में इसके बीच में इतना टर्म्स इंसर्ट करो ये बोलता था। अभी नहीं बताया कि 7 और 49 के बीच में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। n टर्म से आपको बताया है, इस n की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। सो देखो यहां पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, ठीक है। अब जैसे देखो जब इससे पहले जैसे क्वेश्चन आया था हमारे पास कि 7 और 14 के बीच में 5 टर्म इंसर्ट करो, तो हम लोग कैसे करते थे? 1 2 3 4 5, और 14 को कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स लेते थे? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब बीच में जितना टर्म्स है उससे 2 ज्यादा होता था हमेशा, लास्ट वाला होता था कि। तो सेम चीज यहां भी होगा, बीच में कितने टर्म्स हैं? n। तो n+1 और n+2, तो हमारे पास n+2 टर्म्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? यहां पर बीच में 5 टर्म्स निकालना था, तो ये फर्स्ट टर्म तो 7 ही था, ये 14 वाले को कौन सा टर्म लेते थे? तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 जो है और ये दोनों को ऐड करते थे तो हमें ये वाला टर्म मिलता था। तो अभी देखो यहां पर n है, n+1, और ये वाला कितना हो जाएगा? n+2 हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक, चलो अब इसके बाद देखो an+2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो a+n+2 -1 इंटू d इज इक्वल टू 49। जैसे nth टर्म का फॉर्मूला होता था a+n-1 इंटू d, तो अभी n+2 है तो इसीलिए n के जगह यह आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहां से -+2 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा? +1, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7, तो 7 + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 49। ये 7 यहां जाके माइनस हो जाएगा, सो n+1 इंटू d इज इक्वल टू 42 आएगा, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 अपॉन में n+1 हो जाएगा। समझ में आया? ये जो है nth टर्म का फॉर्मूला a+n-1 इंटू d होता है। तो n+2 है तो n के जगह n+2 -1, अब +2 में से -1 गया तो कितना बचेगा? +1, a के जगह 7 रहेगा, 7 यहां जाके माइनस हुआ, सो 49 में से 7 माइनस होने से 42 बचेगा। n+1 d को इंटू कर रहा है, वहां जाके क्या करे? डिवाइड करेगा, ठीक। ये पहला काम हमने d निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म। अब इस बीच में जो टर्म है ना, जैसे बीच में हमारे पास कौन सा टर्म होगा? सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरीके से होंगे। तो इसके बीच के चौथे नंबर का टर्म, तो चौथे नंबर का टर्म मतलब 1 2 3 4, मतलब a5, और अपॉन में क्या दिया है आपको? n-1, बीच का टर्म्स का दिया है ना, तो इसको आप ऐसे लिखिए, फोर्थ टर्म अपॉन रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म अपॉन n-1th टर्म इज इक्वल टू, इसका रेशियो कितना दिया है? इसका रेशियो है 5/4। अब देखो क्या स्टार्टिंग से चौथे नंबर का टर्म दिया है क्या? नहीं। अगर स्टार्टिंग से चौथे नंबर का टर्म बोलता तो a4 का फॉर्मूला क्या बनता आपका? a+4-1 इंटू d, मतलब a+3d बनता अगर स्टार्टिंग से गिनते तो। लेकिन स्टार्टिंग से चौथे नंबर का रेशियो नहीं दिया है, ये जो बीच में जो n टर्म्स है ना उसका चौथे नंबर का टर्म्स, मतलब स्टार्टिंग से देखेंगे तो कौन सा टर्म होगा? 5वां होगा। तो इसीलिए यहां पर फोर्थ टर्म का जो फॉर्मूला है ना, ये a+4d ही बनेगा। a+4d क्यों बनेगा समझ में आया? आपको 7 से चौथे नंबर का टर्म नहीं बोला गया है, जो बीच में जो टर्म्स है ना उसका चौथा नंबर। तो बीच में जो चौथा टर्म्स है 1 2 3 4, a5 बनेगा। स्टार्टिंग से देखेंगे तो जो 5वें नंबर का टर्म है वो बीच का चौथा होगा, तो इसीलिए a5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a+4d। यहां पर लिखा है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म याद रखना, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म नहीं है, वो बीच का फोर्थ टर्म है। उसी तरीके से जो n-1 टर्म का फॉर्मूला होगा वो भी सेम रहेगा, a+n-1, ये आपका इसके कारण और एक और माइनस इसके
फॉर्मूले के कारण। समझ में आया? हम लोगों ने एक कम क्यों नहीं किया, यहां पर चौथा लिखा और हमने a + 3d क्यों नहीं लिखा? उसका आंसर है अगर हमें स्टार्टिंग से चौथा नंबर बोलता तब a + 3d होता, और ये अगर स्टार्टिंग से n-1 टर्म्स बोलता तो एक माइनस करते, लेकिन बीच के हैं इसीलिए यहां पर हमने माइनस नहीं किया, क्योंकि एक टर्म ये आपका ऑलरेडी बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट। a के जगह कितना रखेंगे? 7। सो 7 + 4d और 7 + n-2 into d is equal to 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा 5 into n-2 into d। सो 28 + 16d 35, ये हो जाएगा आपका 5nd - 5 2 जा 10d। इसको उठा के इधर ले आते हैं, -10d यहां के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 26d हो जाएगा, और ये 28 यहां जाके माइनस होगा, तो ये बचेगा यहां पर 7 + 5nd। ठीक, d की वैल्यू जब हमने निकाल के रखा हुआ है कितना है? 42/n + 1, 7 + 5n, d के जगह 42/n + 1। इसको मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, फोर्थ टर्म लिखा हुआ है तो बीच का फोर्थ टर्म है, इसीलिए डायरेक्टली a + 4d लिखे। स्टार्टिंग से बोलता तो a + 3d होता वो। अब आगे देखो, एलसीएम वगैरह लेते हैं, चलिए। सो 26 × 42/n + 1 हो जाएगा, और उधर का एलसीएम लेंगे तो 7 × n + 1 + 5n × 42/n + 1, तो n + 1 यहां से हो जाएगा कैंसल। सो 26 + 40 सॉरी इंटू ये हो जाएगा 7n + 7 और ये हो जाएगा 210 होगा, 210 होगा ना। 5 4 जा 200 और 5 2 जा 10। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, इंटू मिस्टेक मत हो। ठीक है, आई थिंक सही है। 42 × 5 210 बिल्कुल सही है। 26 × 42 ये है आपका कितना आएगा? 1092 और ये हो जाएगा 217n + 7 यहां आके क्या हो जाएगा आपका? -7, तो यहां बचेगा 1085 = 217n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1085/217। तो 217 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, तो 7 और 49 के बीच में कितने टर्म्स हैं? टोटल 5 टर्म्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। 7 और 49 के बीच में क्वेश्चन में बोला था कि n टर्म्स हैं, वो n की वैल्यू कितनी है नहीं दिया था, तो पहला टर्म हमारा हो गया 7, और जो 49 है वो कौन से नंबर का टर्म बनेगा? बीच में n है इसीलिए n और +1 मतलब n + 1 और n + 2। तो n + 2 का फॉर्मूला लगाकर हमने d निकाला। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था आपको बीच में जो n टर्म्स है उसका चौथे नंबर का टर्म्स और n-1 टर्म्स, तो चौथे नंबर का टर्म्स जो है स्टार्टिंग से नहीं था, बीच का चौथे नंबर का टर्म्स था, तो इसलिए a + 4d डायरेक्टली कर दिया, और बीच का ही n-1 टर्म्स था इसलिए डायरेक्टली यहां पर n-1 कर दिया। इसको सॉल्व करते करते गए हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले किए, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16d, 7 5 जा 35, 5 का इंटू इसके साथ किया तो यहां से ये रिलेशन मिला। इस रिलेशन में d की वैल्यू को यहां से पुट कर दिया, d की वैल्यू पुट किया, एलसीएम लिया, n-1 n + 1 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एक जैसे चीजों को एक साथ रखे, माइनस करते गए, डिवाइड के लास्ट में n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनल एग्जाम में अगर आपको टफ क्वेश्चन देना होगा, या आपके क्वार्टरली हाफ ईयरली में अगर आपके टीचर क्वेश्चन पेपर को टफ बनाएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो प्रैक्टिस करिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, उसको भी प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।